हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो जो भी 16 दिसंबर की हमारी एनालिसिस अप्रोच होने वाली है वो 4 चीज़ों पे बेस्ड होंगी। पहली चीज़ कि मार्केट की एक्यूरेट लेवल्स, एंड दूसरी चीज़ कि मार्केट की एक्यूरेट लेवल पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड तीसरी चीज़ कि लाइव मार्केट में हम मार्केट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, आइदर वो अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। एंड चौथी चीज़ कि मार्केट की जो भी रेंज होने वाली है पूरे दिन में वो कितनी होंगी। एंड इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक आज की शॉर्ट रिकैप करेंगे, जो भी आज की हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, हमारी एनालिसिस की, हमारी सेटअप की क्या उसकी एक्यूरेसी रही। तो आइए एक शॉर्ट रिकैप करते हैं, देन हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात बोलूँ तो मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न थी, पहली पैटर्न पे थी जो कि डाउन टू अप होती है, दूसरी पैटर्न जो मार्केट की ओपनिंग पैटर्न होती है वो अप टू डाउन होता है। तो डाउन टू अप वाले पैटर्न पर मार्केट की आज ओपनिंग हुई, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। एंड हर बार मैंने आपसे बोला है कि मार्केट के अंदर दो ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। पहली वन डायरेक्शनल, आइदर वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो, एंड दूसरी की मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर में। दोनों में माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि मिक्स सेंटिमेंट में होता है कि मोर और लेस चारों पार्ट्स रेंज वाइज इक्वल होते हैं, एंड वन डायरेक्शनल में चारों पार्ट्स इक्वल नहीं होते हैं। जो भी रिवर्स साइड की, डाउन साइड की जो पार्ट्स होती हैं एज कंपेयर प्रीवियस पार्ट के, वो थोड़े 50 to 60% उससे छोटे होते हैं। ये माइनर सी डिफरेंस दोनों दो टाइप की स्ट्रक्चर में होती हैं। एंड तो ये आज की जो हमारी ओपनिंग पैटर्न थी मार्केट की, वो ओपनिंग पैटर्न फर्स्ट पे थी जो कि डाउन टू अप थी। एंड मैं हर बार आपको बोला हूँ कि मार्केट की जो 9-15 की जो पहली कैंडल होती है वो या तो इन किसी एक लेवल के सपोर्ट से होंगी, बफर जोन से, या फिर मार्केट की 50% के इन दो लेवल्स के 50% मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो ही पोजीशन होती है मार्केट की ओपनिंग की, जो कि पहली कैंडल की होती है। ये हर बार आप देखोगे किसी भी वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और मैंने हर बार आपसे बताया था कि एक स्ट्रक्चर के, चाहे वो मिक्स सेंटिमेंट हो या वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो, इन दोनों में 4 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं पार्ट वाइज बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट की जो ये पहला पार्ट था, एंड मार्केट का दूसरा, एंड मार्केट का तीसरा, एंड मार्केट का ये चौथा। तो अगर मैं थोड़ी सी इसको और क्लियरली दिखाना चाहूँ तो ये जो आप देख पाओगे, ये जो मार्केट का जो तीसरा पार्ट था वो 3 स्विंग के साथ में था। मैं हर बार बोला हूँ कि मार्केट की कोई भी पार्ट, स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट्स विदाउट स्विंग भी हो सकते हैं और विद स्विंग भी हो सकते हैं। और जो स्विंग्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 3 स्विंग के साथ में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, एक पार्ट का फॉर्मेशन वो करेंगे। 3 स्विंग के कॉम्बिनेशन में वो आएगा। होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर पोटेंशियल नहीं होती है तो मार्केट जो है कि अपना एक पार्ट्स स्विंग के साथ भी कर सकता है, और अच्छी खासी मोमेंटम रही मार्केट में तो विदाउट स्विंग के, छोटे मोटे लिटिल बिट स्विंग के साथ में मार्केट अपनी एक पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ मैंने हर बार ये आपसे बताई थी कि मार्केट के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके 4 पार्ट्स में होते हैं, और हर पार्ट विदाउट स्विंग और विद स्विंग भी हो सकता है। तो मार्केट का जो ये पहला पार्ट था, एंड ये जो दूसरा पार्ट था, एंड ये था तीसरा पार्ट, एंड ये था चौथा पार्ट। तो मैंने हर बार आपसे ये बताया हुआ है कि मार्केट के जो चौथा पार्ट होता है इसमें 2 से 3 स्विंग के साथ में मार्केट अपनी इस वाले लास्ट वाले पार्ट का एंडिंग करता है। तो और इसको मैं हर बार सर्कल से दिखाता हूँ, तो आप देखोगे पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, एंड ये तीसरा स्विंग। तो ये, इसको मैं मार्केट का दलदल बोलता हूँ। मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ और मैं हमेशा आपसे अपील करता हूँ कि आप इस चौथे पार्ट में एंट्री ना लें। हाँ, हालांकि होता है कि कभी कभी मार्केट बिल्कुल एक सिंगल पार्ट में भी इसका फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, बट जब इस वाले जो 3 बार जो अप डाउन हुआ है, इसमें ना आपकी पूरे दिन की जो ग्रीन पीएनएल थी इसमें रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, और पूरा आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, और पूरा आपका जो भी अकाउंट है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि हमें इनिशियल के 350 प्लस पॉइंट चाहिए होता है। इनिशियल फेज के 2 मूव हमें कैप्चर करने होते हैं। दैट्स इट, मोर देन इनफ होता है पूरे दिन ट्रेड के लिए, और हमारी टर्मिनल क्लोज हो जानी चाहिए। मैं हर बार बोला हूँ। और अगर मैं, ये तो हो गई मार्केट का पहला स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। और एक चीज़ मैंने आपसे बोली थी कि 0 लेवल्स और -1 लेवल के बीच में होती है। अगर मार्केट की इनिशियल फेज में सस्टेन करें तो मार्केट पूरे दिन नेगेटिव रहने वाली है, बट मार्केट नेगेटिव नहीं होती है। अब होता ये है कि जो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, जो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का क्या था कि इसको डाउन साइड आना था,
देन इसको रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट की जो नीचे की जो 3 पार्ट थी उसको कंप्लीट करना था। बट हुआ क्या कि मार्केट का सेंटिमेंट सडनली चेंज हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ये गेम चेंजर पॉइंट था आज की। यहाँ से मार्केट ने अपनी तीसरी पार्ट्स का फॉर्मेशन को कंटिन्यू किया और 3 स्विंग में जाकर के कंप्लीट करके इसको पॉजिटिव सेंटिमेंट में, इस जो मार्केट का जो ये तीसरा पार्ट था, इस वजह से मार्केट की जो सेंटिमेंट थी वो पूरी चेंज हो गई और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो गई। एंड चौथा पार्ट जो था वो साइडवेज काइंड ऑफ साइडवेज, और ये 2 लेवल्स के बीच में सिमट के रह गई और 3 स्विंग के साथ में मार्केट ने अपनी लास्ट पार्ट का फॉर्मेशन करा। तो ये थी आज की मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की ओपनिंग पैटर्न। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं लेवल्स की, तो इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो नेकेड आई से। एक एक मोमेंटम आपको इन्हीं लेवल्स के ऊपर दिखती हुई, एक्टिविटी करती हुई मार्केट दिखी आपको, जो कि -2 लेवल से स्टार्ट हुई मार्केट, एग्जैक्ट -1 लेवल्स को रेजिस्टेंस फेस करा एंड मिड पॉइंट के आसपास आया मार्केट 60% के आसपास। एंड देन मार्केट यहाँ से थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन करा और -1 पे सपोर्ट लेते हुए एंड 0 लेवल्स पे जा करके अगेन मार्केट जो है कि ये आपकी जो -1 लेवल जो थी, सॉरी ये एक एक्स्ट्रा लाइन पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो ये जो +1 वाली जो लेवल थी इस पे एग्जैक्ट मार्केट आया बफर जोन पे एंड मार्केट यहाँ पे 0 से -+1 लेवल के बीच में सिमट के रह गया। तो इस तरीके से मार्केट नेगेटिव जोन में ओपन होते हुए भी, सस्टेन करते हुए भी मार्केट बिल्कुल जो सेकंड पार्ट से मार्केट बिल्कुल कन्वर्ट अपनी सेंटिमेंट को शिफ्ट करा एंड ये पूरे दिन पॉजिटिव सेंटिमेंट रखा और इस तरीके से 4 पार्ट्स में अपनी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करा मार्केट और एंड हो गया। तो ये रही हमारी एक्यूरेसी। एक एक एक्टिविटी आप इन्हीं लेवल्स पे देखोगे और मैंने आपसे ये भी बताया था कि मार्केट जो है 2 से 3 लेवल्स पे ही पूरे दिन काम करेगी। तो पहली लेवल, दूसरी लेवल और ये तीसरी लेवल। तो ये था कुछ मार्केट का ये था कुछ मार्केट की, आप क्लियरली देख पाओगे एक्यूरेसी। ये थी मार्केट की एक्यूरेसी लेवल्स। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि ये जो भी मैं लेवल्स देता हूँ ये एल्गोरिदम बेस्ड होता है, इसको ऑर्डिनरी लेवल्स ना समझें, ये कोई डे का लो हाई नहीं होता है, ये एल्गोरिदम बेस्ड कैलकुलेट होकर के निकल के आता है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी आप पर डे देखोगे तो इस तरीके से 100% से आगे की निकल के आती है। और थोड़ा भी डाउट हो किसी भी तरीके की तो आप प्ले लिस्ट में जाए, 2-4 मिनट की मेहनत है, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए कल की जो भी फ्रेश लेवल्स है उनके साथ में 4 की पॉइंट्स जो भी मैंने बताए थे उसको हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से क्या सेटअप रहने वाली है, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो सपोज कि मार्केट की मैं अगर अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले ओपनिंग पैटर्न दिखा दूं मैं, तो मार्केट की 2 पैटर्न होते हैं, डाउन टू अप एंड अप टू डाउन। तो सपोज कि मार्केट 0 लेवल्स के ऊपर इनिशिएट होती है एंड +1 लेवल पे सस्टेन कर जाती है, तो पूरे दिन जो आपकी सेंटिमेंट रहने वाली है मार्केट की ये पॉजिटिव रहने वाली है और इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क करता हुआ दिखेगी। और जो कि मार्केट की पहला स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट होगा वो सपोज कि डाउन टू अप होता है, इस ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होता है, तो मार्केट का पहला पार्ट यही हो जाता है। कंसिडर हमेशा हम जो स्ट्रक्चर का पहला पार्ट काउंट करते हैं वो डाउन टू अप से करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट होगा, जो 1 डायरेक्शनल अपसाइड का जो स्ट्रक्चर पार्ट है, वो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और ये जो आप देख रहे हो 3 स्विंग के साथ में जिसको मैं सर्कल से दिखा रहा हूँ, ये चौथा पार्ट है। तो होता ये है कि जो चौथा पार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली 3 स्विंग के साथ में ही आपको दिखेगी। और ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपको ये स्विंग्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल अलाइंड हो या ऑर्डर में हो, ये आपकी क्या कहते हैं डिसऑर्डर में भी हो सकती हैं। बिल्कुल लोअर लो बने या लोअर हायर हाई बने ये जरूरी नहीं होता है। और इस वाले पार्ट्स में आपको एंट्री नहीं लेनी है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये मार्केट का जो होता है ये बिल्कुल दलदल होता है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब हमें जो हमें ट्रेड बनानी है वो किन पार्ट्स के ऊपर बनानी है, तो हमारा जो भी टारगेट होगा मोमेंटम कैप्चर करने की, ये पहला पार्ट होगा अगर मार्केट की ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप होती है, एंड ये तीसरा पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड वाली पार्ट होता है ये 2 पॉइंट के मिड पॉइंट से मार्केट यू टर्न लेता है एंड थर्ड पार्ट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो जो मिड पॉइंट से जो अभी हमारी यू टर्न लेगा मार्केट, तो ये थर्ड पार्ट का इनिशिएशन
यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको जो हमारी अप्रोच होने वाली है, अगर ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप है तो पहली पार्ट एंड तीसरी पार्ट, इसमें मोर देन इनफ आपके 350 प्लस पॉइंट कैप्चर इनिशियल फेज में हो जाते हैं, तो पूरे दिन हमें ट्रेड करने की नीड नहीं होती है। और लेवल्स जो आप देखोगे, ये जो जीरो लेवल्स आप देखते हो, ये 59,349.5, ये जो है बिल्कुल डिसीजन मेकर होता है। और इसके ऊपर जो ये +1 वाले जो लेवल आप देख रहे हो 59,533 की, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा ब्रेकआउट करके, तो भाई पूरे दिन मार्केट जो है पॉजिटिव रहने वाली है। और ये इस तरीके से 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन आपको बैंक निफ्टी वर्क करता हुआ दिखेगी और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा एक लेवल जो मैं देता हूँ 3 लेवल के अलावा, कि सपोज की एक्सट्रीम गैप अप होती है मार्केट में, तो ये आगे नेक्स्ट ये 2 से 3 लेवल्स पे सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता हुआ आप दिखोगे। और हमारी अप्रोच हमेशा ओपनिंग पैटर्न में होने वाली है। अगर फर्स्ट पैटर्न पे होती है तो पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब सपोज कि मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न है, वो अगर सेकंड पे हो, तो किस तरीके से मार्केट हमें अपनी वो करनी है, अप्रोच रखनी है। तो मार्केट में जो एक कन्फ्यूजन वाली पार्ट आते हैं, जिसको आप चार्ट को समझ नहीं पाते हो स्ट्रक्चर वाइज, पार्ट वाइज, वो ये होता है कि जब सपोज कि मार्केट की जब ओपनिंग पैटर्न इस तरीके से अप टू डाउन आती है, तो ये एक एडिशनल पार्ट ऐड हो जाता है। और इस तरीके से ये जो आपको दिखेगी, ये कॉम्बो फॉर्म में इस तरीके से एक चार्ट का फॉर्मेशन दिखता है। जो भी पूरे दिन में आप चार्ट देखते हो, ये ऐसे 4 पार्ट्स में दिखते हैं। और एक एडिशनल पार्ट जब होता है, जबकि ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप टू डाउन होती है, तो इसको हम एज अ पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। काउंटिंग हमारी यहाँ से बिल्कुल शुरू नहीं होगी, काउंटिंग हम हमेशा डाउन टू अप से करेंगे। और ये एडिशनल पार्ट होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम सपोज की पहली रेड कैंडल है, किसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करिए, तो सेकंड कैंडल पे हम पुट का वो ट्रेड बनाएंगे। और नेक्स्ट जो भी हमारा टारगेट होगा, जो भी हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, वहाँ बिल्कुल सेफली एग्जिट हो जाएंगे और वेट करेंगे सपोर्ट का, क्योंकि और ये फर्स्ट पार्ट के फॉर्मेशन का। तो पहला पार्ट का जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से अगेन हम एक कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। तो इनिशियल फेज में ही हमारे, अगर सपोज कि मार्केट की ओपनिंग पैटर्न सेकंड वाली है, जो कि अप टू डाउन है, तो 150 प्लस पॉइंट इस वाले पार्ट में आपको मिल जाएंगी एंड 150 प्लस पॉइंट इस वाले पार्ट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे अपसाइड के ये लेवल्स रहे और ये हमारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन रहा, और इस तरीके से हम वर्क करेंगे। सपोज कि डाउन साइड में अगर मार्केट डाउन टू अप स्टार्ट होती है, पहला मूव यानी एज पर ओपनिंग, फर्स्ट ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप, तो हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट कंसिडर होगा एंड सेकंड पार्ट ये एंड थर्ड पार्ट ये, एंड जो चौथा पार्ट होगा ये 2 से 3 स्विंग के साथ में होगा, जो कि जिसको मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा जो पार्ट है, इसको मैं ऐसे सर्कल से दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएंगी 2 से 3 स्विंग के साथ में मार्केट बिल्कुल एंड होगा। ये एक एक्स्ट्रा ये एक एक्स्ट्रा पार्ट बन गया है, इसको आप इग्नोर करें। तो ये 2 से 3 स्विंग के साथ में, 3 स्विंग के साथ में मार्केट बिल्कुल एंड हो जाएगी। और इस तरीके से आप जो देख पाओगे पूरे दिन जो बैंक निफ्टी अपना वर्क करेगी, वो डाउन साइड में इस तरीके से इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे अपना वर्क करती हुई आपको दिखेगी। और सपोज कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम गैप डाउन होता है, तो मार्केट इन्हीं 2 से 3 लेवल से पूरा वर्क करता हुआ आपको दिखेगा एंड की, अगर एक्सट्रीम गैप डाउन होता है तो। और फ्लैट और काइंड ऑफ लिटिल बिट गैप डाउन होता है, तो इन्हीं स्टार्टिंग के ये 2 से 3 लेवल जो आप देख पा रहे हो, इन 2 से 3 लेवल्स में आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी आपको वर्क करता हुआ दिखेगा और सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप देखोगे। तो डाउन साइड का जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारा अप्रोच कैसे होता है ट्रेड करने का, पहले पार्ट को हम कैप्चर करेंगे एंड सेकंड पार्ट को कैप्चर करेंगे। थर्ड पार्ट को इसमें हम इग्नोर करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली मिड पॉइंट से रिवर्स हो सकती है, या एक लेवल से दूसरे लेवल तक भी आ सकती है। तो इसमें ये जो थर्ड वाला पार्ट होता है, इसमें शॉर्टर होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। हमारी इन 2 पार्ट्स में ही हमारे मोर देन 350 प्लस पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं, तो हमारी नीड फुलफिल हो जाती है। तो हमें आगे की पार्ट्स में हमें ट्रेड करने की नीड नहीं होती है, कैप्चर करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो चौथा पार्ट होता है, इसमें कृपया करके इसमें एंट्री ना लें। और सपोज कि कभी कभार मार्केट जो है, जरूरी नहीं है कि 3 पार्ट्स में ही कंप्लीट करें अपने फॉर्मेशन। लास्ट जो पार्ट है, वो एक वन डायरेक्शनल सिंगल पार्ट में भी ऐसे डाउन साइड उसका पार्ट का फॉर्मेशन हो सकता है विदाउट स्विंग। तो वो डिपेंड करता है अगेन मार्केट की पोटेंशियल पर। अगर मार्केट की एंड में पोटेंशियल अच्छी खासी आ जाती है, तो जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये बिना 3 स्विंग्स क्रिएट किए सिंगल पार्ट्स में भी इस तरीके से आपको दिख सकता है।
तो ये होता है डाउन साइड की हमारी अप्रोच। अब सपोज कि मार्केट अगर सेकंड पैटर्न पे ओपन होती है तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखेगा लाइव मार्केट में, जो अप टू डाउन। तो जब अप टू डाउन वाले पार्ट होता है तो इसको हम काउंट एज अ पार्ट नहीं करते हैं, ये एडिशनल पार्ट होता है। हमारी काउंटिंग हमेशा डाउन टू अप से ही होगी। और इसमें जो हमारा अप्रोच होगा वो हमारे जब डाउन साइड हमें रेजिस्टेंस या तो इन लेवल्स से पहली कैंडल स्टार्ट होगी या 2 लेवल्स के मिड से स्टार्ट पहली कैंडल होती है, जो 9:15 के 5 मिनट की पहली कैंडल होती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे और जो भी हमारा नेक्स्ट नियर अबाउट जो लेवल्स होगा उस लेवल से हम निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। एंड एक सपोर्ट पे पॉजिटिव कैंडल के साइन पे हम एक अगेन अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे, जो कि ये चार्ट का पहला पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा इनिशिएट। और तो इस तरीके से अगर सेकंड पैटर्न पर मार्केट स्टार्ट होती है ओपनिंग पैटर्न पे, तो पहला मूव और दूसरा मूव 350 प्लस पॉइंट हमारे इनिशियल फेज में 10 से 10:30 के बीच में ही हमें मिल जाती है। तो हमें पूरे दिन ट्रेड करने की बिल्कुल नीड नहीं है और हमारी टर्मिनल क्लोज हो जानी चाहिए। हमारा मेन एजेंडा, हमारा मेन टारगेट जो है 350 प्लस पॉइंट, चाहे वो मार्केट की साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल मूवमेंट हो, हमें हर हाल में करनी है। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच रहने वाली है। और जो भी मार्केट की जो डाउन साइड में अगर ओपनिंग होती है 0 लेवल्स के नीचे एंड मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है -1 के नीचे ब्रेक डाउन करके, तो पूरे दिन बैंक निफ्टी की जो सेंटिमेंट रहेंगी वो डाउन साइड ही रहेंगी। और इन्हीं इनिशियल के 2 से 3 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। तो अगेन ये सारे लेवल्स आप नोट कर लेना, ये बिल्कुल मैजिकल होने जाना है। ये जो भी आपके लाइव मार्केट में बिल्कुल क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सो ये कोई ऑर्डिनरी लेवल्स नहीं होते हैं, एल्गोरिथम बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं लेवल्स। इनकी एक्यूरेसी हमेशा 100% से आगे की होती है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, 2-4 मिनट की मेहनत है, कभी भी किसी भी दिन कोई भी एक रैंडम वीडियो उठाएं, उसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो ये रही आज की हमारी अप्रोच एनालिसिस, ये रहा हमारा सेटअप। तो मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट की एक्यूरेट लेवल्स, मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट की रेंज, ये चारों चीज़ें हमने डिस्कस करी ब्यूटीफुली। और होप सो की चीज़ें समझ में आई हो। थोड़ी भी अगर आपको डाउट हो या किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो तो सेशन कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे आप पूछ सकते हैं, या कोई फीडबैक हो तो आप उसको पॉजिटिवली दे सकते हैं और मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, कोई सेशन हो तो। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम, सभी को जय हिंद, जय भारत।